और बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में आज धर्म संसद होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे से धर्म संसद शुरू होने जा रही है। बता दें, देश के चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही सनातन बोर्ड में देश भर के प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल सहित सभी पदाधिकारी चुन लिए गए हैं और इसी के साथ ही बैठक में संत समाज सनातन बोर्ड की मांग रखेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन प्रक्रिया, बोर्ड सदस्य और उसके उद्देश्य पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण, तिरुपति प्रसाद के दोषियों को सजा, सनातनियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा पर भी चर्चा होगी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ बोर्ड से असंवैधानिक अधिकार, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होगी। कुछ तस्वीरें भी आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। जो धर्म संसद की शुरुआत होगी, चारों शंकराचार्य इसमें शामिल होंगे और 13 अखाड़े भी शामिल होंगे। सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। प्रयागराज की पावन धरती पर ये वो जगह है जहां पर हो रही है सबसे बड़ी धर्म संसद। ये वो देखिए मंच बनकर जो तैयार हो चुका है और यहीं पर इसी मंच पर होगी सबसे बड़ी धर्म संसद। देवकी नंदन की सबसे बड़ी धर्म संसद जो है सनातन बोर्ड को लेकर, वो इसी जगह पर की जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर मंच बनकर तैयार हो रहा है। और ये वो जगह है, ये वो मंच है जहाँ पर आसीन होंगे देवकी नंदन और उनके साथ में जो बड़े साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। शंकराचार्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे। महाराज जी, बताइए, कुछ ही देर में धर्म संसद शुरू होने वाली है। आप कह रहे थे कि सनातन बोर्ड को लेकर और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप इस धर्म संसद में उठाने वाले हैं? लव जिहाद भी एक ऐसा विषय है जिस पे धर्म संसद पे चर्चा होगी। मथुरा की कृष्ण भूमि एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे धर्म संसद में चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी। और ये तीनों चीजें आपको पता है पहले से ही। दूसरा, जो हमारे धर्म ग्रंथों पे कोई भी टिप्पणी करता है, देवी देवताओं का कोई भी अपमान करता है, उन सब चीजों पर भी हमको फोकस करना है, ध्यान करना है। और उनके उसमें जो सनातन बोर्ड चाहते हैं उसमें ये व्यवस्था हो कि जो सनातन ग्रंथों पे, भगवान की छवियों पे अभद्र टिप्पणी करता है या उसमें फिल्मों में कोई दृश्य दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पे भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान भी मजाक का विषय नहीं है, हमारे ग्रंथ कोई हास्य का विषय नहीं है और ये होने नहीं चाहिए। जब हम किसी के अन्य के ग्रंथ का अपमान नहीं करते, उपास नहीं करते, तो हमारे ग्रंथ का कोई उपास क्यों करेगा, हमारे भगवान की कोई उपास क्यों करेगा? तो ये हम नहीं चाहेंगे। तो इसी पे सब चर्चा होगी। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर भी क्या आप लोगों का ये जो प्रारूप जो आप लोगों ने तैयार किया है उसको भी लेकर आप लोग बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि आपने पहले भी कहा था ये कि वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसपे उन्होंने कब्जा। अभी बरेली में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 3000 कुछ संपत्तियों में से 2000 कुछ संपत्तियां सरकारी हैं। तो ये विषय कौन झेलेगा? ये विषय है। और सनातनियों के मंदिर भी नहीं मिलेंगे, हमारी जगहों को भी बेच देंगे। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करेंगे क्या? कि पूरी तरीके से खत्म हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बहुत संतों का ऐसा मत है, उनका वक्तव्य भी टीवी चैनलों पे चल चुके हैं कि वो वक्फ बोर्ड को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। धर्म संसद पर जगत गुरु वल्लभाचार्य से कहा कि वो धर्म संसद में हिस्सा और जहां सभी धर्माचार्य शामिल होंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ जगत गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आज बैठक हो रही है, कितने बजे ये बैठक होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? ये जो आज बैठक होने जा रही 12 बजे से लगभग होगी और संपूर्ण भारत के महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री रामानंदाचार्य, जैसे हमारा ही पद जगत गुरु रामानंदाचार्य का है, श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से लोग जानते हैं। तो आज जो बैठक होगी ये सनातन धर्म के लिए ही होगी। सनातन धर्म का बोर्ड बनेगा और उसके लिए निर्णय ये लिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को समूल जड़ से नष्ट किया जाए। वक्फ बोर्ड न पहले था न अब रहेगा और आगे इसको तो आप देखेंगे ही नहीं। बड़े फैसले लिए जाएंगे, अभी कुछ गुप्त हैं और कुछ प्रकट होंगे।
ये केवल वक्फ बोर्ड तक ही नहीं, जितनी भी हमारे हिंदू संप्रदाय की सनातन धर्मियों की वस्तुएं गई हैं, मठ मंदिर मजहब गए हैं, उन सबको अपनाना है और वक्फ बोर्ड के अंदर अधिग्रहित जितनी भी संपत्तियां हैं उन सबको अपनाना है। हमारे सहयोगी गजेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आज धर्म संसद की बैठक होने जा रही है, सभी इसमें शामिल होंगे और वक्फ बोर्ड को लेकर खास चर्चा होगी कि एक तो हमारा सनातन बोर्ड बनाया जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। क्या क्या और जानकारी मिल पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आज धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। जो कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने धर्म संसद का आयोजन किया है। जैसे कि पहले से ही इस बात खबरें चल रही थी और सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि जो ये धर्म संसद है इसमें कई प्रस्ताव पास होंगे, जिसमें मुख्य प्रस्ताव ये होगा कि जो ये संत हैं ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई हैं। बताया जा रहा है कि गुप्त जो हैं वो कई और फैसले हैं वो भी सामने आएंगे धर्म संसद से। लेकिन जो सबसे बड़ी धर्म संसद से जुड़ी हुई खबर है वो ये बता दें कि अखाड़ों की जो सबसे बड़ी संस्था है अखाड़ा परिषद, उसने फिलहाल दूरी बना ली है। पहले ये बताया जा रहा था कि भीड़ की वजह से दूरी बनाएगी, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि जो संत हैं वो इस धर्म संसद पे एक मत नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से कई अखाड़े ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बना ली है। जी गजेंद्र, मतभेद किस चीज को लेकर हो रहा है? आखिर किस किस पॉइंट्स पर यहाँ पर आपसी यहाँ पर मत नहीं बन पा रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि जो अखाड़ों की परिषद है उन्होंने भीड़ की वजह से दूरी बनाई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है संत इस बात से एक राय नहीं हो पाए हैं कि धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। जो पहले से प्लान नहीं थी, ये सूत्रों से जानकारी मिली कि संत इस पर एक राय नहीं हो पाए। जी ठीक है। और गजेंद्र, अभी अगर हम बात करें वक्त की, तो किस वक्त पर आयोजन होगा? आपको बता दें कि ये आयोजन जो है ये आज होने वाला है और यहाँ पर जो सेक्टर 17 है स्वामी जो कथावाचक हैं देवकीनंदन महाराज, उनके पंडाल में होना। दोपहर के बाद ये धर्म संसद का आयोजन होगा। जी अच्छा, आपके आसपास काफी सारे लोग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और इसी दौरान अब वक्फ को लेकर जो विवाद हुआ था और अब सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की जा रही है, थोड़ी सी राय लीजिएगा, क्या कुछ इनका कहना है, क्या सोच रहे हैं ये? जी बिल्कुल, आपको बता दें हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया, आज धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग इस धर्म संसद में उठेगी, सनातन बोर्ड गठन करने की मांग उठेगी। इन सब चीजों को कैसे लेते हैं आप? देखिए यहाँ पर तो इतना भीड़। आप जी बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, सनातन बोर्ड गठन की मांग संत कर रहे हैं, इन कैसे देखते हैं आप लोग? श्रद्धालु हैं यहाँ, गंभीर समस्या है इसलिए इसको देखा जा रहा है। सनातन बोर्ड गठन की मांग कर रहे हैं संत, और किस तरीके से देखते हैं इन सब बातों को? और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। आप आए हैं यहाँ महाकुंभ में, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा मिली है, प्रशासन बहुत सही से है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। स्नान करा बढ़िया, नहा धो चुके, घर जा रहे हैं। किसी पर तमाम संत सनातन बोर्ड गठन की मांग उठा रहे हैं, इसको देखते कैसे देखते हैं? हम आंध्र प्रदेश से आए थे, वो संगम के पास पानी आने के इसमें बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ हो रहा है। वो भीड़ को कंट्रोल करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सनातन बोर्ड गठन की मांग तमाम संत उठा रहे हैं, इस चीज को कैसे देखते हैं? ये बनना चाहिए सनातन बोर्ड, क्योंकि भारत में साधु संतों का ही तो राज है। सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, वक्फ बोर्ड बना रखा है उन्होंने। हिंदुओं के लिए भी तो बनना चाहिए सनातन बोर्ड, और क्या? वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग उठाई जा रही है। सही बात है, और क्या? हिंदुओं की सारी जमीन ले लेंगे तो फिर बचेगा क्या? मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं गट नोएडा से आया हूँ और महाकुंभ में आया हूँ। और भी लोग दिख रहे हैं गजेंद्र, बातचीत कीजिएगा क्योंकि देखिए महाकुंभ में एक तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दूसरा अब ये धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और पिछले लंबे वक्त से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जा रही थी। बातचीत करिएगा।
के लिए भी तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। आपसे सबसे पहले देखिए, आज धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और धर्म संसद में ये मुद्दा बन रहा है कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? हम चाहेंगे गौ हत्या का रोक लगाएं, बस यही मेरा हमारा ये कहना है कि अगर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हम लोग के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम हिंदू भी अपनी इच्छा से अपने लिए कोई संस्था मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, हम लोग को भी ये बोर्ड होना चाहिए। अगर धर्म का रक्षा करना चाहिए। देखिए हम लोग सिक्किम गंगटोक से आए हैं, बोर्ड खत्म करने की भी मांग उठा रहे हैं। ना वो बोर्ड खत्म मत कीजिए, सनातन धर्म रहना चाहिए। हिंदू समाज है तब वक्फ बोर्ड भी होगा। अगर वक्फ बोर्ड खत्म होगा तो सनातन बोर्ड भी नहीं बनेगा। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। जय श्री राम। बिल्कुल, बस हम यही चाह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो के अनुरोध है मोदी योगी जी से कि ये कर दे यूपी में। जो आज धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग उठा सकते हैं। इन दोनों मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं एज जो श्रद्धालु आप यहाँ महाकुंभ में हैं? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा है, बहुत हम लोग अच्छा से नहाए, सब पब्लिक लोग भी बहुत है। सनातन बोर्ड के गठन को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ठीक है संभवतः गजेंद्र, ऐसा लग रहा है कि अभी धर्म संसद को लेकर ज्यादा लोगों में जानकारी फैल नहीं पाई है, इसीलिए शायद इतनी ज्यादा जानकारी ले नहीं पा रहे हम लोग इनसे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये जो श्रद्धालु हैं ये दूर दूर से यहाँ प्रयागराज आए हुए हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इनको धर्म संसद के बारे में शायद ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। जी निश्चित तौर पर गजेंद्र, आप ये भी बताएगा, चूंकि देखिए आपसी मतभेद की तो जानकारी सामने आ ही रही है। अब दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया गया है जब ये धर्म संसद शुरू होगी, तो इसको लेकर कुछ और यदि जानकारी मिल पाए, कौन कौन शामिल होने जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर प्रारूप रहेंगे, ये भी साझा करिएगा, क्या क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए एक तस्वीर साफ है कि धर्म संसद का आयोजन यहाँ पर सेक्टर 17 में जो कथावाचक हैं देवकीनंदन जी महाराज उनके उसमें हो रहा है, पंडाल में हो रहा है। लेकिन कौन कौन शामिल होगा और अखाड़ों, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने कह रखा है कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तस्वीर उसके बाद ही साफ हो पाएगी जब धर्म संसद का आयोजन होगा कि इस धर्म संसद में कौन कौन से संत, महंत, मंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं। जी कोई कयास लगाए जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद जो अखाड़े हैं उनके जो महंत हैं या मंडलेश्वर हैं या साधु संत उनसे जुड़े हुए हैं, उनके कम शामिल होने की संभावना, कयास लगाए जा रहे हैं। आप बने रहिए, हमारे सहयोगी हरदा से जुड़ गए हैं अर्जुन। धर्म संसद का आज आयोजन हो रहा है महाकुंभ परिसर में ही, और कई साधु संत जिन्होंने कई अखाड़ा परिषद ने दूरी बना ली है, लेकिन अगर हम धर्म संसद के आयोजन को लेकर एक प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, क्या कुछ मिल पाएगा आपके जरिए? मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस समय हरदा के हनुमान मंदिर में मौजूद हूं। को मैं ये तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे लगातार आए, और मैं कुछ लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आप? क्या नाम है आपका? पंडित के हो गए। आज कुंभ मेले में जिस प्रकार से सदन की बैठक हो रही है और पूरे लोग उसमें मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इसको लेकर कहना है आपका, क्या होना चाहिए, किस प्रकार? बिल्कुल बनना चाहिए सनातन बोर्ड के पहले। सबसे पहले तो ये आपको इस लोगों को ये विचार करना चाहिए कि पहले बीच में पुजारी संघ के गठन की मांग करी थी, तो अभी तक पुजारियों का कुछ हुआ नहीं है और सनातन बोर्ड बनने वाला है, तो पुजारियों के हिसाब से भी कुछ होना चाहिए। और हमारे साथ में और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और आज बोर्ड की स्थापना को लेके कुंभ मेले में बैठक हो रही है, क्या कहना है आपका? नाम है और बैठक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, क्या किस विषय हो रही है? आज जो सनातन बोर्ड की स्थापना की बात को लेके बैठक होना चाहिए। तो ये लोग हैं यहाँ पे तमाम, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ के मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में मौजूद है। भाई साहब, आज ये सनातन बोर्ड की बात हो रही है स्थापना की, क्या मानते हैं? किस तरह से जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए।
आज बोर्ड की स्थापना की बात हुई, क्या कैसा होना चाहिए? आज प्रयागराज में जो सनातन बोर्ड की स्थापना हो रही है वो होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व के धर्म एवं भाईचारा के प्रचार प्रसार के लिए सनातन धर्म बनाया गया है। सनातन धर्म युगों से बनाया गया है, जिसमें धर्म को नहीं सभी धर्मों को लेकर सनातन धर्म लेकर चलता है। तो सनातन धर्म से हिंदुस्तान का विश्व का कल्याण होता है, और इस विश्व कल्याण के लिए हमारे भगवान राम ने जो सनातन की स्थापना करी थी, उस स्थापना को इस कलयुग में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्म की जागृति सनातन है, और सनातन धर्म से ही हमारे घर घर के या मनुष्य जीवन या जितने भी इस धरती पर मनुष्य प्राणी पशु प्राणी जितने भी है वो सनातन ही को ही लेकर चलते हैं। तो ये लोग हैं, और ये लोग इस प्रकार से बताएं आज कि सनातन की स्थापना होना, बोर्ड की स्थापना होना ये बड़ी बात है, और आज जिस प्रकार से कुंभ मेले में इसकी शुरुआत हो रही है, इसी को लेके आज ये सब लोग इसका कहना भी है कि जिस प्रकार से पहल हो ये वो अच्छी पहल है और होना चाहिए। जी निश्चित तौर पर शुक्रिया अर्जुन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। गजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए हम अगर बात कर रहे थे हरदा की, तो वहां के भी लोगों का, पुजारियों का यही कहना कि धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए सनातन बोर्ड पर, लेकिन ये मतभेद जो सामने आ रहा है कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े कर देता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पहले से ही तय था कि धर्म संसद का आयोजन यहाँ पर महाकुंभ में होगा, और जिसके लिए प्रचार भी खूब किया गया था, लेकिन जो कई साधु संत हैं वो उन्होंने अब दूरी बना ली है इस धर्म संसद से, और कुछ बयान भी आए हैं, जिसके बाद सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है। जी ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, दोनों ही जगहों से हमने आपको तस्वीरें साझा की हैं। आज ये धर्म संसद का आयोजन तो हो रहा है, लेकिन अखाड़ा परिषद ने दूरी बना ली है। आपसी मतभेद सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एकदम से ये धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिस वजह से ये नाराजगी सामने आ रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब इस धर्म संसद की शुरुआत होगी। क्या कुछ खास रहता है, कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचता है और क्या चर्चाएं होती हैं, वो आपसे साझा करेंगे। तो ये तस्वीरें 12 बजे के बाद से आना शुरू हो जाएंगी, जो कि हम आपसे साझा करेंगे। आज महाकुंभ में धर्म संसद बुलाई गई है और दोपहर 12:30 बजे के बाद ये शुरुआत होगी।